से इसको लिया है, हूबहू जैसे का तैसा वहाँ का उतार दिया है। कहा एक चीज़ ही बताइए, पहले श्रृंगार रस को ही क्यों रखा? कहा कि रति बने प्रेम, काम, इच्छा न केवल मनुष्य जाति में होती है बल्कि पशु पक्षियों में भी। क्या नाम से? पशु पक्षियों में भी क्या नाम से मुख्य प्रवृत्ति के रूप में पाया जाता है। तो सबको उसके प्रति आकर्षण है, इसीलिए पहले श्रृंगार को स्थान दिया। श्रृंगार के प्रति हर आदमी की इच्छा होती है नहीं? पशु पक्षी अपने बच्चे को प्रेम करते हैं, कुत्ते बिल्ली भी करते हैं। इसलिए सबसे पहले श्रृंगार, उसके बाद तब हास्य क्यों कहा? कहा हास्य श्रृंगार का अनुगामी है। हास्य के बाद श्रृंगार को इसलिए हास्य के बाद श्रृंगार के बाद हास्य को स्थान दिया गया। संभोग श्रृंगार में देखिए क्या है भैया, कहा नायक नायिका का मिलन होता है। वक्त करता जो वफा आप हमारे होते, हम ये औरों की तरह आपके प्यारे होते। तो कहने का मतलब श्रृंगार रस क्या है? नायक नायिका का मिलन होता है, एक दूसरे की उसको अपेक्षा होती है। फिर कहा ये तो संजोग श्रृंगार है। विप्रलम्ब श्रृंगार क्या है? कहा विप्रलम्ब श्रृंगार में दोनों के मिलन की आशा रहती है, लेकिन वह आशामय रहती है, लेकिन दोनों एक दूसरे से दूर रहते हैं। तो कुछ तुम मुझसे दूर कितने हो, मैं तुमसे दूर कितना हूँ। या तो तेरा दिल समझता है या तो मेरा दिल समझता है। विपरीत स्थिति किसकी होती है? हंसने के बाद लोग रोते हैं। कहा उसके बाद करुण रस इसलिए आया, इसलिए इस क्रम से ऐसा लिखा। हास्य के बाद करुण रस को स्थान दिया गया। कहा करुण रस क्या है? कहा अपने प्रिय तम बंधु का वास्तविक विनाश हो जाए, मतलब भ्रम फंसया तो उसके क्या नाम से विनाश का निश्चय हो जाने पर भी करुण रस की सीमा प्रारंभ हो जाती है, उसमें पुनर्मिलन की आशा नहीं रहती है। ठीक है, अतएव करुण रस नैराश्य में होने से निरपेक्ष रस माना गया है। भवभूति ने तटस्थम नैराश्यात निराशात्मक स्वरूप को बताया है। आशा में सापेक्ष भाव से के विपरीत नैराश्य निरपेक्ष रस होने से श्रृंगार और उसके अनुगामी हास्य के बाद करुण रस को इसलिए रखा गया है। करुण रस की सीमा मरण के बाद प्रारंभ होती है, जब कोई मर जाता है तब आदमी मरण का संबंध रौद्र रस से भी होता है। इसलिए करुण रस के बाद क्या होता है? रौद्र रस का स्थान है। तो रौद्र रस में अर्थ प्रधान होता है। काम और अर्थ के अधर्म मूलक होने से रौद्र रस के बाद बीभत्स रस भी रखा गया। वह समझ रहे हो नहीं? रौद्र रस के बाद वीर रस रखा गया। गलत हो गया, वीर रस हो गया। वह धर्म प्रधान होता है। वीर रस का क्या मुख्य कार्य क्या है? जो भयभीत हैं, डरे हुए हैं, उनको अभय प्रदान करना। उनको क्या है? अभय प्रदान करना। वीर रस के साथ उसके विरोधी जो है भयानक रस का स्थान दिया गया है। भयानक रस के समान बीभत्स के विभाव आदि होते हैं, क्योंकि वीर रस के प्रभाव से बीभत्स दृश्य उपस्थित होता है और भयानक के बाद बीभत्स की को रखा गया है। इसलिए वीर के बाद फिर अद्भुत, तो आगे अंत में अद्भुत रस को स्थान दिया गया है। तो वीर के बाद अद्भुत रस रखा गया है। इसलिए धर्म अर्थ काम त्रिवर्ग साधन भूत जो प्रवृत्ति धर्म के धर्मों से विपरीत जो निवृत्त धर्म प्रधान अर्थात मोक्ष प्रदान करने वाला जो है वो शांत रस है। समझ रहे हो कि नहीं? यद्यपि शांत रस की गणना यहाँ नाटक में नहीं की गई है, लेकिन काव्य में शांत रस माना गया है। तो चूँकि निर्वेदस्थाई भावोस्ति शांतो विनोमो रसः, ऐसा आचार्य मम्मट कहते हैं। तो इसलिए शांत रस को भी माना जाता है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्रदान करने की जो सामर्थ्य है वो इस रस में है। इसलिए रसों का ये बड़ा वैज्ञानिक रूप से ये वर्णन किया गया, इस क्रम से रखा गया। समझे कि नहीं? और पढ़ा दें?